Hello guys, good morning. Good morning to all of you. Welcome to राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस. Myself गोविंद सिंह तंवर और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी. वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए सभी बच्चे आ गए. ओके ठीक है बच्चों, आज अपन शुरू करते हैं आगे की क्लास को. आई एम फाइन नीरज. ठीक है, सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार आप थम्स अप भेज दीजिए मुझे. ओके ठीक है बच्चों, आ जाइए. तो देखो बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग गैमेटोजेनेसिस का एक सेकंड पार्ट है. इट इज कॉल्ड oogenesis. oogenesis दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? मैंने लिखा है oogenesis. oogenesis का मतलब होता है, oogenesis का मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ ओवम. क्या है बच्चों oogenesis का मीनिंग? फॉर्मेशन ऑफ ओवम. तो दैट्स मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यदि फीमेल गैमीट बने, बताओ बच्चों क्या बन जाए? यदि फीमेल गैमीट बन जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? oogenesis या ओवम कहते हैं. ठीक है, हाँ. तो इसमें हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि oogenesis एक्चुअली होता कैसे है, और जब उसको समझने की कोशिश करते हैं तो oogenesis है क्या. तो देखो, oogenesis बेटा दो फेजेस में होता है. दो फेजेस में होता है. बोलो कितने फेजेस में होता है? 2 फेजेस में. जिसका क्या मतलब है बच्चों? 2 फेजेस का मतलब ये है कि जो oogenesis प्रोसेस है वो oogenesis प्रोसेस एक तो बर्थ से पहले होता है और एक होता है बर्थ के बाद. ठीक है, तो बिफोर बर्थ एक तो होता है बच्चों बिफोर बर्थ और एक होता है सर आफ्टर बर्थ. एक होता है बच्चों आफ्टर बर्थ. ठीक है, तो दोनों को क्यों ना हम समझने की कोशिश करें कि बिफोर बर्थ क्या हो रहा है और आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कोशिश करें बिफोर बर्थ को समझने के लिए, तो आप ऐसे समझिए कि सर जो फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, उसके अंदर पार्टुरेशन यानी उसके जन्म से पहले ही उसमें प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है. बताओ बच्चों किसका फॉर्मेशन हो जाता है? पहले उसमें प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है पहले ही. ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन पहले हो जाता है. ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं. दूसरी चीज आप समझें, जो प्राइमरी oocyte है वो प्राइमरी oocyte यहां पर बने हैं बच्चों, और उन प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन पहले ही हो चुका है. क्लियर है बात? तो यानी इसका मतलब सर ये प्राइमरी oocyte कितने नंबर्स के होंगे? बहुत सारे नंबर्स के होंगे. मैं समझाना चाहूंगा बेटा, आफ्टर बर्थ जब फीमेल चाइल्ड में प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी, बताओ क्या आती है? प्यूबर्टी. एक बार सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से.
ठीक है। देखो, तो फीमेल चाइल्ड में जब आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी आती है, तो यानी इसका मतलब क्या कहना चाहूंगा कि जब फीमेल का जन्म हो चुका होता है, ठीक है, और ऊगोनिया बिल्कुल बताएंगे प्रिया, अभी बेटा थोड़ा सा वेट करो, सब चीजें समझा दूंगा। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जैसे ही फीमेल चाइल्ड होती है, तो फीमेल चाइल्ड का जब बर्थ हो जाता है, तो बर्थ हो जाने के बाद, उसका जन्म हो जाने के बाद क्या होता है बच्चों, उसमें प्यूबर्टी आती है। और वो कब आती है, 12 से 14 साल में, 12 to 14 ईयर्स। क्या बेटा, कब आती है, 12 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो जब ये 12 to 14 ईयर्स में प्यूबर्टी स्टेज आती है, तो इस प्यूबर्टी स्टेज की वजह से उसमें एक प्रोसेस शुरू होता है, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। बोलो बच्चों, क्या कहा जाएगा उसको, उसे हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि यहां से जो ये प्राइमरी oocyte होते हैं वो ओवाज या ओवम की फॉर्म में मिलते हैं अपन को, ओवाज या ओवम की फॉर्म में मिलते हैं। इतना क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हमने देखा तो फीमेल चाइल्ड के पास प्राइमरी oocyte, ठीक है, या उसके साथ आप यहां पे लिख सकते हो ऊगोनिया। अभी मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस भी है, या ऊगोनिया उसके बॉडी के अंदर बनते हैं। और बाद में जब मैच्योरेशन हो जाता है, तब उसके बाद में उनके अंदर क्या होता है बच्चों, ये ओवम्स में चेंजेस हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर इतना समझ में आ गया है तो एक बात थम्स अप हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ अब हम समझने की कोशिश करते हैं दूसरे प्रोसेस को, और वो दूसरा प्रोसेस कैसे है। तो इसके लिए मैं बेटा पहले आपको डिटेल्ड में ओवरी समझाना चाहता हूं, और उस ओवरी के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, उसके बाद ही हम ऊगोनिया के फॉर्मेशन को, और उसके बाद ही बच्चों हम यहां पर oocyte के फॉर्मेशन को समझ पाएंगे। तो गॉट इट। तो इस प्रोसेस को हम इतना मान लें, सर ये 2 स्टेप में हो रहा है, एक तो बिफोर बर्थ हो रहा है, और एक कब हो रहा है बच्चों, ये आफ्टर बर्थ हो रहा है। तो इसका मतलब इट विल बी डील इन 2 प्रोसेसेस, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। इट इज क्लियर बच्चों? ओके, अब आ जाइए। अब हम क्या समझने वाले हैं, यहां से मैं आपको अब समझाने वाला हूं, यहां से मैं अब आपको समझाने वाला हूं एक तो ओवरी। तो देखो बच्चों, देखो सपोज कीजिए एक फीमेल है, और उस फीमेल के यूट्रस में, उस फीमेल के यूट्रस में एक फीमेल चाइल्ड है। क्या है बच्चों, एक फीमेल चाइल्ड है। इतना समझ लीजिए एक बार, ये यूट्रस है, दिस इज यूट्रस, और शी इज अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो फीमेल चाइल्ड में बिफोर बर्थ, यानी उससे पहले ही, जब उसका जन्म हुआ उससे पहले ही उसके अंदर बहुत सारे हजारों की संख्या में ऊगोनिया डेवलप हो गए बच्चों। बोलो क्या डेवलप हो गए, ऊगोनिया डेवलप हो गए। क्लियर है बच्चों, क्या डेवलप हो गए, ऊगोनिया डेवलप हो गए बिफोर बर्थ, ठीक है। इसके साथ अगर हम दूसरी चीज कोशिश करें बच्चों, तो यहां ऊगोनिया हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
अब इस ऊगोनिया से हम समझने की कोशिश करें। प्रिय यादव, आई एम नॉट विजिबल, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आप बता सकते हो क्या चीज़ है वो? ठीक है, सुनो, तो ऊगोनिया बन गए यहाँ पे। अब ये ऊगोनिया का मैच्योरेशन कैसे होगा और फीमेल ओवरी पर क्या क्या इंपैक्ट होंगे वो हम यहां समझते हैं। तो आ जाइए बच्चों, नाउ विल बी ड्रॉ ए ओवरी स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, ये ओवरी है। ठीक है, काफी बड़ी ओवरी है, हमने यहाँ पे समझने के लिए इतना बड़ा बनाया है इसको। ठीक है बच्चों, इस ओवरी में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां ओवरी के अंदर यहां कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं जो ओवरी को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं बच्चों? यहां पर उसे ब्लड सप्लाई देती हैं और न्यूट्रिशन वगैरह देती है। तो ये है ब्लड वेसल्स ओवरी के लिए। क्या है बच्चों? ब्लड वेसल। इतना क्लियर रहेगा। अब इसके साथ समझो बच्चों, इसके यहां पर एक लाइनिंग है जिसको अपन कहते हैं जर्माइनल लेयर या जर्मिनल एपिथेलियम या जर्मिनल लेयर। बोलो बच्चों मेरे साथ, समझ में आएगा आपको कि सर इसके पूरे अपर सरफेस पर एक लेयर है और दिस लेयर विल बी कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, या आप इसे जर्मिनल सेल्स या जर्मिनल लेयर कह सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो सर ये जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्माइनल लेयर है। ओके बच्चों, अब क्या करना है? इस जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर ये जो जर्मिनल सेल्स हैं ये बनाती हैं बच्चों देखो, ये बनाती है देखो, ठीक है। ये जर्माइनल एपिथेलियम यहां पर क्या करती है बच्चों? ये जर्माइनल एपिथेलियम, ये जर्मिनल सेल्स यहां कुछ प्रिमोडियल जर्म सेल्स बनाती हैं, एक छोटा सा गुच्छा। दिस इज, इट इज कॉल्ड प्रिमोडियल जर्म सेल। इसे क्या कह सकते हैं बच्चों हम? प्रीमोडियल जर्म सेल। बोलिए बच्चों, इसे हम क्या कह सकते हैं? वी विल से दिस इज प्रिमोडियल जर्म सेल। ओके बच्चों, इसे प्रिमोडियल जर्म सेल कहेंगे। ये जर्म सेल कहां से आई? सभी फोकस करके समझें। ओवरी के सराउंडिंग एक जर्मिनल लेयर थी और उस जर्मिनल लेयर ने अपना एक छोटा सा पार्ट, मत लिखो, दिखाई देता, ओके, यहां से ऊपर ही लिखेंगे बेटा अब की बार, ठीक है? हम नीचे नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो प्लीज यूट्यूब पर ओके। अब सुनो बच्चों, तो प्रिमोडियल जर्म सेल पर क्या होगा? ये प्रिमोडियल जर्म सेल एक स्ट्रक्चर में बदल जाएंगी। दिस इज कॉल्ड ऊगोनिया। ओके बच्चों, या आप इन्हें ऊगोनिया कह सकते हो, ठीक है? दीज स्ट्रक्चर्स आर ऊगोनिया। तो मैं यहां लिख दूं बेटा ऊगोनिया, ठीक है? ऊगोनिया। अब ऊगोनिया जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऊगोनिया स्ट्रक्चर्स के सराउंड में, तो देखो बेटा ऊगोनिया स्ट्रक्चर्स हैं, ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी ऊसाइट में। इतना समझो एक बार, यहां प्राइमरी ऊसाइट,
साइज उतना ही है बेटा जितना ऊगोनिया का था। अब प्राइमरी ऊसाइट में आ गया है वो, तो प्राइमरी ऊसाइट में इसके सराउंडेड बहुत सारे ग्रैन्युलर सेल्स आ गए और इसके ऊपर जमा हो गए बच्चों। इसके सराउंडिंग में बहुत सारे ग्रैन्युलर सेल्स आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं बच्चों? यहां पर इसके सराउंडिंग में बहुत सारे ग्रैन्युलर सेल्स आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे क्या आ चुके हैं? ग्रैन्युलर सेल्स। तो जब ये ग्रैन्युलर सेल्स आते हैं तो इस प्राइमरी ऊसाइट को यहां हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या मैं यहां लिख सकता हूं? मैं लिख देता हूं बच्चों यहां, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। बोलो बच्चों क्या कहा है मैंने इसको? प्राइमरी फॉलिकल। ओके बच्चों, अब सुनो, इस प्राइमरी फॉलिकल कह दो और इसे मैं प्राइमरी ऊसाइट भी कह सकता हूं। प्राइमरी ऊसाइट, इतना क्लियर है क्या? प्राइमरी फॉलिकल्स या प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट के सराउंडिंग में आकर के फॉलिकल्स जमा हो गए तो आप इसे कह सकते हो बच्चों प्राइमरी फॉलिकल्स। अब क्या करना है समझो, देखो इधर आओ बच्चों, ये प्राइमरी ऊसाइट यानी इस फीमेल के अंदर ये ऊगोनिया प्राइमरी ऊसाइट पर आकर अटक जाता है। अटक जाता है का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब दे विल बी स्टॉप हेयर, उसे रोक दिया जाता है। और उसे रोका क्यों जाता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और रुक कहां गया है इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए यहां देखते हैं एक बार। तो देखो, सबसे पहले इस चीज को देखो बच्चों, देखिए सबसे पहले हमारे पास था ऊगोनिया। एक बार इधर देख लीजिए बच्चों, ऊगोनिया। अब ऊगोनिया क्या करता है? प्राइमरी ऊसाइट बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? ये बना लेता है प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, तो जब ये प्राइमरी ऊसाइट बना लेता है तो ये प्राइमरी ऊसाइट क्या करना चाहता है? मियोसिस। ये क्या करना चाहता है बच्चों? मियोसिस। और ये मियोसिस फर्स्ट में अटक जाता है, मियोसिस फर्स्ट में ही रुक जाता है। मियोसिस फर्स्ट में जो स्टेजेस आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसा आता है। तो बेटा ये कहां रुक जाता है? अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट इन प्रोफेज की भी कौन सी स्टेज? डिप्लोटीन। मेंशन कर लो बच्चों, प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन प्रोफेज की एक सब फेज है। क्या है जीतूकांत? प्रोफेज की एक सब फेज है जिसको कहते हैं डिप्लोटीन, है ना? आपने सुना होगा डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पैकाइटिन, जाइगोटिन, है ना? ऐसे स्टेजेस होते हैं। तो प्राइमरी ऊसाइट डिप्लोटीन स्टेज में रुका रहता है कब तक? 12 से 13 साल तक। जब तक वो फीमेल मैच्योर ना हो जाए और उसमें प्यूबर्टी ना आ जाए, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत ना हो जाए, तब तक उसे अरेस्ट करके रखा जाता है, उसे रोक के रखा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो जब उसे रोक कर रखा जाता है तो ये अरेस्ट हो गया इस स्टेज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अरेस्ट इन प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज। अब क्या करना है? अब देखो मैच्योर ओवरी के अंदर आप देख रहे हो कि प्राइमरी फॉलिकल बन गया था। क्या बन गया था बच्चों? प्राइमरी फॉलिकल बन गया था। तो प्राइमरी फॉलिकल कहां बना? इन ग्रैन्युलर सेल्स से।
कि ग्रेन्युलर सेल्स, पहला इतना समझ में आ गया ना कि बिफोर प्यूबर्टी ये यहां तक ही काम करता है, बिफोर प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज, ऐसे याद रख लो बच्चों। बिफोर प्यूबर्टी स्टेज तक अगर हम देखें तो जो प्राइमरी oocyte होता है वो बच्चों अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज में। किस में हो जाता है बच्चों? प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो बच्चों, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज बेटा, अब हम क्या समझें यहां से आगे, ठीक है? तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये चेंज होना चाहता है। मैं पहले ब्लड वेसल्स को मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए एक बार यहां से, पर आप याद रखना यहां से ब्लड वेसल्स आती है। तो देखो, सुनो बच्चों, अब सुनो बच्चों, जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आती है तो प्यूबर्टी स्टेज में फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज जाता है जिसे अपन कहते हैं GnRH। बोलो बच्चों, क्या कहते हैं उसको? GnRH। दिस इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं बेटा GnRH। GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये दो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। और इस GnRH से बेटा दो चीजें सीक्रेट होती हैं, एक होता है FSH और एक होता है बच्चों LH। आई होप यू विल बी विजिबल ना बच्चों, आपको दिख रहा है ना ये सारी चीजें? ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस बच्चों, आराम से समझे, प्यार से समझे। तो GnRH कितने हार्मोन सीक्रेट करता है बच्चों? दो, वन इज FSH एंड सेकेंड इज LH। तो जो FSH हार्मोन है इसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। बोलो क्या कहेंगे आप इसको? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों? तो ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करवाएगा, ठीक है? फॉलिकुलर सेल्स को, ग्रेन्युलर सेल्स को स्टिम्युलेट करवाएगा। और LH हार्मोन को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बोलो क्या कहते हैं उसको अपन बच्चों? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन, मतलब इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए काम करेगा। तो सर अब यहां क्या होगा? अब फीमेल हो गई है भैया 13 से 14 साल की, 14 इयर्स, ठीक है? कितने साल की हो गई है बच्चों? 13 से 14 साल की। और जब वो 13 से 14 साल की हो जाती है तो उस पे जब यहां आप FSH को देखते हो तो FSH क्या करता है बच्चों? FSH क्या करता है? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाता है, और फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाने के बाद यहां प्राइमरी फॉलिकल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। ये लो, मैं इसे एक बार थोड़ा सा साफ करके बनाता हूं। इधर देखो बच्चों, इसे थोड़ा सा अपन इधर करते हैं। तो देखो इसने क्या किया है, यहां एक हार्मोन आया बच्चों जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। यस,
फीमेल हैव 2 टाइप ऑफ हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आपको पता होगा। तो ईस्ट्रोजन आ गया। अब ये जो ईस्ट्रोजन है इसका इंपैक्ट होगा बच्चों सेकेंडरी oocyte पर। तो सेकेंडरी oocyte का साइज उतना ही रहने वाला है, लेकिन उसके सराउंडेड ग्रैन्युलर सेल्स बढ़ जाएंगी। ये लो बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? ये लो, ये सेकेंडरी oocyte है, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल है, और उस सेकेंडरी फॉलिकल के पास में बहुत सारे ग्रैन्युलर सेल्स हैं, फॉलिकल सेल्स हैं। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या हुआ? सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, इस सेकेंडरी फॉलिकल के बाद देखेंगे अपन यहां से आगे की तरफ जब चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके अंदर अब यहां क्या बनेगा? एक और स्ट्रक्चर बनेगा। ये है बेटा टर्शरी फॉलिकल, और इसमें एक कैविटी होगी, इसमें एक कैविटी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी बच्चों? एक कैविटी पाई जाएगी, और उसमें है हमारा oocyte, इसमें क्या है बच्चों? हमारा oocyte। ओके, और देखो यहां अगर आप देख रहे हो तो ये कैविटी है बच्चों, एक तरह की कैविटी, दिस इज ए कैविटी। ठीक है, हाँ, ये कैविटी है। अब इस कैविटी में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? समझो बच्चों कि सर यहां पर ये स्ट्रक्चर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, तो ये तो क्या हो गया बच्चों? फॉलिक्यूलर सेल्स। ये अब देखो यहां पर एक आपको बात पता करनी है कि इस कैविटी को ल्यूमेन कहते हैं और इस आउटर लेयर को थीका कहते हैं। थीका तो बाहर है, तो थीका एक्सटर्ना। बोलो बच्चों, मैंने क्या लिखा है? थीका एक्सटर्ना। और वो अगर अंदर है तो उसे क्या कह दोगे? थीका इंटरना। लो, एक को क्या कहा? थीका एक्सटर्ना, और एक को क्या कहा भैया हमने? थीका इंटरना। इस कैविटी को क्या कह रहे हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। ल्यूमेन। और ये हमारा बन गया है बच्चों टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल। फॉलिकल ये बच्चों एक ओवरी का डायग्राम चल रहा है ना, इसे आप जब समझ पा रहे हो तो आपको ओवरी समझ में आ जाएगी, तो आपको oogenesis भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ टर्शरी फॉलिकल। और ये टर्शरी फॉलिकल अब आगे क्या करता है बच्चों? ये अपनी कैविटी को बड़ा कर लेता है, अपनी कैविटी को बड़ा कर लेता है। और इसमें अभी भी बच्चों वो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो दिस स्ट्रक्चर, फिर वही लेयर्स बन गई बच्चों। यहाँ पर देखो, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। क्लियर है ना? ओके, समझ तो आ रहा है बच्चों? ये वाली पार्ट में आपको चीजें समझ में आ रही है? ओके, तो दिस इज थीका एक्सटर्ना,
देन थीका इंटरना और ये आपका ऊसाइट बेटा जो, और इस मैच्योर पार्ट को, इस मैच्योर फॉलिकल्स को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। बोलो क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स। बताइए, तो इसका मतलब सर प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल चेंज इनटू टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ऐसे लास्ट में आकर के ग्राफियन फॉलिकल एक प्यूबर्टी का लास्ट स्टेज है, जिसमें से ग्राफियन फॉलिकल से फिर ऊसाइट रिलीज होगा बच्चों। क्या रिलीज होगा? ऊसाइट रिलीज होगा भाई। तो ये यहां पर आप देखते हो, तो ये जो पार्ट है जिसमें ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स हैं ओवरी का, ये डॉट डॉट वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये जो पार्ट है बेटा बीच में जो भरा हुआ है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं बच्चों आप इसको? इसको आप कहते हो स्ट्रोमा। तो इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो दिस इज स्ट्रोमा पार्ट। स्ट्रोमा पार्ट से पहले आप देख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ऊसाइट। इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों मैं आपको, जो ये एस्ट्रोजन है ये क्या करता है फीमेल के वेजाइनल पार्ट में। एक इम्पैक्ट और अगर यहां आपको समझ में आ जाए तो देखो बच्चों, मैं छोटा सा बना रहा हूं इस तरफ, एक यूट्रस है, उस यूट्रस में ऐसे लाइनिंग्स हैं, यहां से फैलोपियन ट्यूब आता है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है बच्चों, और यहां से वो वेजाइनल कैनाल बनती है, सर्विक्स आ गया, ओके ठीक है भाई। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। इस वेजाइना में आपको पता है एस्ट्रोजन की वजह से एक लेयर का डिपोजिशन होता है, एक लेयर का डिपोजिशन होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। बोलो बच्चों क्या कहते हैं? स्ट्रेटम। दिस इज यूट्रस, उसे कहते हैं बच्चों अपन स्ट्रेटम फंक्शनलिस। क्या कहा जाता है उसको बच्चा? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है, ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है ये शेड ऑफ होती है इन द मेंस्ट्रुलेशन। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो ये लेयर बेटा शेड ऑफ होती है, टूटती है और टूट करके गिर जाती है, जिसी के दौरान यहां से क्या होता है बच्चों, यहां से ब्लीडिंग प्रोसेस शुरू होता है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है बच्चों? ओके, अब हम यहां से आगे समझते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। इसके साथ आप देखो तो यहां पर जो ब्लीडिंग प्रोसेस है इसमें ये शेड ऑफ हो जाती है, गिरने लग जाती है, यहां से टूटने लग जाती है। और जब ये टूटती है तो इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं इसको अपन? मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये शेड ऑफ होती है, टूटती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग प्रोसेस होता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक की बात समझ में आई गई है। अभी हम बेटा जेनेसिस नहीं समझे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टुडे ओनली ओवरी डायग्राम। आपको इतना समझ में आना चाहिए। मैं थोड़े से सिंपल वर्ड्स में इसको बताना चाहूंगा आप लोगों को, सुनिए बड़े आराम से। जब एक मदर
एक फीमेल बच्ची को जन्म देने वाली होती है तो वो फीमेल बच्ची माता के गर्भ में ही वहाँ क्या करती है, सबसे पहले oocytes का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या कर लेती है बच्चों? oocyte का फॉर्मेशन बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले ही वो oocyte बना लेती है। और जब वो oocyte बना लेती है तो उसमें क्या होता है कि वो oocyte एक प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो जब वो वहां अरेस्ट हो जाते हैं तो वो कब तक अरेस्ट रहते हैं? लगभग 13 से 14 सालों तक। आफ्टर बर्थ जब फीमेल में मैच्योरिटी आती है तो उस मैच्योरिटी के बाद में वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? मैच्योर हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और हार्मोनल इम्पैक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ों को देख पाते हैं। इसे अभी हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में बच्चों। oogenesis समझने की कोशिश करेंगे, आप इसको आराम से समझें और कोशिश करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।